नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। जानेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ में जानेंगे पाकिस्तान में क्यों है डर का माहौल। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत नाजुक और जानेंगे सीएम योगी की यूपी में बड़ी योजना की तैयारी। और दोस्तों, साथ ही जानेंगे क्या है बीएसएनएल का ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा और साथ में जानेंगे क्या है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अंदेशा। दोस्तों, आइए जानते हैं फटाफट सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनका घर में ही इलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुल मरीजों में से गंभीर और मृतकों की संख्या बहुत कम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को अंदेशा जताते हुए कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में देरी हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी भी यह उम्मीद की जा रही है कि यह अपने तय समय पर शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होता है। मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और कुछ राज्यों ने प्रवासियों की वापसी पर चिंता जताई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस दौरान 17 मई से खत्म हो रहे लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। रविवार को कुछ राज्यों ने प्रवासियों की वापसी पर चिंता जताई। इन राज्यों का कहना है कि प्रवासियों की वापसी के कारण कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो इलाके ग्रीन जोन में है वे जल्द ही रेड जोन में बदल जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी 51 दिनों में 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इससे पहले उनकी मुख्यमंत्रियों के साथ 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है। उन्होंने 20 मार्च, 2, 11 और 27 अप्रैल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इसे देखते हुए पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 2 मई को हुए आतंकी मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने घटना के समय से ही चौकसी अभियान शुरू किया था, जिसके बारे में भारत को जानकारी थी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में जवानों के शहीद होने से पाकिस्तान को भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का डर लग रहा है। इसके चलते पाकिस्तान वायुसेना के F-16 और J-F-17 लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं और भारतीय सेना भी लगातार अपने सर्विलांस सिस्टम से इन पर नजर रख रही है। बीएसएनएल ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। गौरतलब है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बीएसएनएल ने कहा है कि उसके 2G 3G सब्सक्राइबर मुफ्त में 4G में अपग्रेड कर सकेंगे। हालांकि बीएसएनएल का यह ऑफर हमेशा के लिए नहीं बल्कि 90 दिनों के लिए है। चंडीगढ़ बापू धाम में नहीं टूट रही है कोरोना की चैन। गौरतलब है कि बापू धाम में रविवार को भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों पीड़ित बाप बेटा है, जिसमें पिता की उम्र 45 वर्ष की बताई जा रही है तो वहीं पीड़ित बेटा 11 वर्ष का है और दोनों सेक्टर 16 स्थित अस्पताल में भर्ती है। यूपी को छोटे मझोले उद्योगों का हब बनाने में जुटे सीएम योगी। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में लोगों की जान बचाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भविष्य की भी चिंता में लगे हैं। टीम 11 के साथ लगातार अपने सरकारी आवास व कार्यालय में बैठक के दौरान समीक्षा में उनका फोकस चिकित्सा सुविधा के साथ लोगों के भोजन की उपलब्धता पर भी रहता है। दोस्तों, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दरअसल पूर्व सीएम जोगी को शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हालत में थोड़ा सुधार जरूर बताया था, लेकिन हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वंदे भारत मिशन के तहत कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है। शनिवार की देर शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर शारजाह से भारतीयों को लेकर एक विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर जब भारतीय उतरे तो अपने वतन की मिट्टी की खुशबू दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। किसी ने एयरपोर्ट पर रेलिंग को छूकर हकीकत में बदले सपने को साकार होने का आभास किया तो कोई आंखों में नीर भरे झुककर देश की मिट्टी को सजदा करने लगा। हर किसी के पास विदेशों में बिताए मुश्किल दौर की अपनी कहानी थी। कोई किसी से उधार रुपए लेकर लौटा तो कोई अब अपना वतन छोड़कर दोबारा वापस जाना ही नहीं चाहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। शनिवार को राहुल गांधी ने कहा, पीएम केयर्स फंड में पीएसयू और रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवाओं से काफी पैसा जमा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इसका ऑडिट कराए और पूरी जानकारी जनता को दी। यह पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल ने पीएम केयर्स फंड को मिले पैसे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके पहले शुक्रवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने यही मांग रखी थी। रविवार सुबह मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश व राजस्थान बॉर्डर पर श्रमिकों की आवाजाही को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने बॉर्डर पर लगे बैरियर को तोड़ दिया और इस दौरान पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलने पर भरतपुर व मथुरा के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुलह समझौते के बाद मामला शांत हुआ है और भरतपुर के अधिकारी ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है।
कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली में एक महीने में तीसरी बार भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप दोपहर 1:14 पर आया और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 आंकी गई। कोरोना संक्रमण के देश में 63,450 मामले और केंद्र ने कहा देश भर में 4,362 कोविड सेंटर, जिनमें हल्के लक्षण वाले 4.5 लाख मरीजों को रखा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। इनके अलावा 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो शुरू से अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में 4,362 कोविड सेंटर हैं, जिनमें कम या बहुत कम लक्षण वाले 4,46,856 मरीजों को रखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक अलग अलग राज्यों में 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख PPE किट भेजे जा चुके हैं। एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हाल ही में ये कार्गो फ्लाइट्स लेकर चीन गए थे और उड़ान भरने से 72 घंटे पहले किए जाने वाले प्री फ्लाइट टेस्ट में सभी पायलट संक्रमित पाए गए। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 5 पायलटों में कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं और फिलहाल सभी मुंबई में हैं। हाल ही में सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी लॉकडाउन कन्वर्सेशन का तीसरा भाग शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि वे लॉकडाउन खत्म होते ही घर जाने वाले हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे फार्म हाउस में ही कुछ करेंगे। सलमान ने कहा, मैंने काम करना शुरू किया जब मैं 15 साल का था। ये सबसे लंबा दौर रहा है जब मैंने कुछ नहीं किया है। बस मैं खुद को ग्रो करना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता था, मगर अब वो भी वापस जा चुके हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वे मानसिक तौर पर पूरी तरह तरोताजा हैं। कोरोना वायरस के कारण जहां से उन्होंने क्रिकेट को छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण खेल के लगभग सभी टूर्नामेंट 2 महीने से बंद हैं और इंडियन प्रीमियर लीग को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। लॉकडाउन में फिट रहने के लिए कोहली घर पर ही जिम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे घर पर ही जिम और उसका सारा सामान है, इसलिए मैं ट्रेनिंग करने में सक्षम हूँ और यह मेरे लिए कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 41 लाख से ज्यादा हो गई है। 2,80,431 की मौत हो चुकी है और इसी दौरान 14,41,429 स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ बिना शर्त कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार है। ईरान की एक न्यूज वेबसाइट खैबरऑनलाइन.ir ने कैबिनेट प्रवक्ता अली रबई के हवाले से बताया कि ईरान सभी कैदियों की अदला बदली को तैयार है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की घटना सामने आई। इस झड़प में दोनों तरफ के जवान घायल हुए। सेना के सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के सैनिकों का इस दौरान काफी आक्रामक रवैया देखने को मिला। आर्मी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पूर्वी लद्दाख में 5 और 6 मई को दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। हालांकि बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया। वंदे भारत मिशन के चौथे दिन में उज्बेकिस्तान से 21 भारतीय दिल्ली और लंदन से 326 लोग मुंबई पहुंचे, जबकि शनिवार को 1000 लोग आए थे। मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने एक बार फिर दूसरों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है। ये बात उन्होंने शनिवार की रात में किए गए अपने ट्वीट में कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और लोग जमकर इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं। कुछ साल पहले गायक सोनू निगम ने भी इस तरह की मांग की थी, तब भी जावेद ने उनका समर्थन किया था। एक्टर कार्तिक आर्यन ने शनिवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फनी वीडियो शेयर किया, जिसमें वे गिटार बजाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे एक हाथ से भी गिटार बजाकर दिखाते हैं। हालांकि असलियत में ऐसा था ही नहीं, क्योंकि वे गिटार बजा नहीं रहे थे, सिर्फ अपनी उंगलियां हिला रहे थे, जिसका खुलासा खुद उन्होंने अपनी वीडियो में किया है। पाकिस्तान ने रविवार को कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में उसने ICJ के फैसले का पूरी तरह पालन किया है। कुछ दिनों पहले इस मामले में भारत के वकील ने कहा था कि नई दिल्ली को उम्मीद थी कि वह मौत की सजा प्राप्त जाधव को रिहा कराने के लिए इस्लामाबाद को अनौपचारिक माध्यम से मना लेंगे। लॉकडाउन में शराब बिक्री की छूट देने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। राउत का कहना है कि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन शराब की दुकान पर 1000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। राउत ने कटाक्ष किया कि मृत शरीर में आत्मा नहीं होती और दुकानों में स्पिरिट होता है। क्या इसलिए वहाँ ज्यादा लोगों को छूट दी जा रही है? अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर एक बार फिर संकट के बादल दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वे दोनों देशों के बीच 4 महीने पहले हुई इस डील को खत्म कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा है कि वे इस समय काफी उखड़े हुए हैं और अमेरिका चीन ट्रेड डील को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं किया है।
डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की निजी सहायक भी कोरोना से संक्रमित और व्हाइट हाउस में बड़े मरीज। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की निजी सहायक भी कोरोना से संक्रमित पाई गई है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 हो गई है। हालांकि जिस अधिकारी को कोरोना से संक्रमित पाया गया है वह कुछ हफ्ते से इवांका के आसपास नहीं देखी गई है और CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि वह 2 महीने से दूर रहकर काम कर रही थी। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।